ठीक है, तो आपने सीख लिया है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है, जाने ये पार्टिकल्स हैं, ये एटम से भी छोटे पार्टिकल्स हैं। पहले एटम्स को क्या कहा गया था, एटम्स अविभाज्य होता है, लेकिन आज इसे विभाजित किया जा सकता है। हाँ, इतना ध्यान रखिएगा कि जो भी रिएक्शंस क्लियर होते हैं उन रिएक्शन में बिना विभाजित, बिना बट करके डायरेक्ट पार्टिसिपेट करता है। तो यहां पर जो एटॉमिक स्ट्रक्चर की नेक्स्ट कंडीशंस को, लैंग्वेज को हम क्लियर कर रहे हैं। एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, बहुत छोटे छोटे से बच्चे भी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, उन्हें भी दिखाइएगा तो ये धीरे धीरे वो केमिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जानेंगे कि केमिस्ट्री होती क्या है। हम जनरली केमिस्ट्री की सबसे पहले, जैसा कि आप देखते हैं कि जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं तो पहले हमें ABCD के बारे में बताया जाता है, हिंदी पढ़ते हैं तो हमें आ इ ई के बारे में बताया जाता है, उर्दू अरबी पढ़ते हैं तो अलिफ बे ते से का ज्ञान हमें कराया जाता है, नॉलेज मिलती है। तो इस नॉलेज से ही हम आगे क्लियर कर पाते हैं। जनरली आज हम ये देखते हैं कि इन छोटे छोटे वीडियोस को जो हम यहाँ पर लेकर के आए हैं, उसका सही और सही मकसद यही है कि हम पहले नॉलेज को क्लियर करें। आज हम बड़ी क्लास में तो बैठ जाते हैं और जब हमसे कोई पूछता है कि बताइएगा कि एटम्स क्या है, पार्टिकल्स ऑफ एटम्स क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, तो हम उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो अच्छा यह है कि अगर कैंसर हमारे अंदर पैदा हो रहा है तो पहले ही उसे खत्म कर दें, उसका इंतजार मत करें कि कैंसर बढ़ जाए, बढ़ेगा तो नुकसान होगा, राइट। तो यहां पर हम आपको एटॉमिक नंबर के बारे में जानकारी देते हैं। जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि किसी कॉलेज में जाते हैं तो वहां पर जब एडमिशन होता है तो आपको एक सीरियल नंबर मिल जाता है, कहीं पर भी जाते हैं तो वहां पर एक सीरियल नंबर मिलता है। तो बहुत सारे एटम्स धीरे धीरे डिस्कवर किए गए। डिस्कवर किए जाने के बाद में उन्हें एक एक करके नंबर देते चले गए। जिस नंबर को एटॉमिक नंबर कहते हैं उसे Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या चीज है, किसी एटम्स का नंबर। अब बात एक सामने आती है कि एटम्स का ऐसे कोई डायरेक्टली नंबर दे दिया गया, जैसे यहां पर एटॉमिक नंबर, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहां पर Na। आपने Na को क्लियर किया होगा, सोडियम। Na किसका सिंबल है, सोडियम का। Na को जब क्लियर किया होगा तो इसका आपने सीखा होगा एटॉमिक नंबर होता है 11। तो ये तो सभी लोग जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि Na का एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसे बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर यहां पर हमने क्यों ये जरूरत महसूस की है, क्यों समझी है, बताइएगा। Na का एटॉमिक नंबर 11 क्यों हम यहां पर इसे क्लियर करना चाहते हैं। सभी जानते हैं कि डायरेक्ट नंबर देते चलो, नो 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 नो, डायरेक्ट नंबर नहीं दिया जाता है। एटॉमिक नंबर के पीछे भी एक रीजन छुपा हुआ है। किसी एटम्स को जो नंबर दिया जाता है उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उस एटम्स के न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को एटॉमिक नंबर कहा जाता है। किसे एटॉमिक नंबर कहते हैं, बस बहुत थोड़ी सी बात, नंबर ऑफ प्रोटॉन। नहीं क्लियर कर सकते हो, नहीं याद कर सकते हो एटॉमिक नंबर, कोई पूछ दे क्या है एटॉमिक नंबर, तो आप बता नहीं सकते हो कि न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं उन प्रोटॉन की नंबर को एटॉमिक नंबर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर यहां पर दिया गया है, इसका मतलब क्या हो गया है, हम लोग डायरेक्ट ये कहने लगे कि सोडियम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है, इसलिए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, राइट। तो एटॉमिक नंबर जिसे Z से रिप्रेजेंट करते हैं, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को। अब यहां पर एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एटम्स में प्रोटॉन होता है, एटम्स में इलेक्ट्रॉन होता है, एटम्स में न्यूट्रॉन होता है। प्यारे स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, किसी एटम्स के पास में जितने प्रोटॉन होते हैं डियर,
उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। नोट कर लीजिएगा इस बात को अपने दिमाग में। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैजिक है, मैजिक, सीखते जाइएगा, जादू मिल रहा है। अब यहां पर सोडियम को आपने एक्सप्लेन किया है, तो सोडियम के पास में कितने प्रोटॉन हैं? क्या बताया? 11। हमने कह दिया कि सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो क्या बताओगे? 11। सोडियम के पास प्रोटॉन भी 11 है, सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन भी 11 है। आपको यहां पर एक एक्सरसाइज ये दिया है कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है Z इक्वल टू 20। अब यहां पर हम ये कहते हैं कि बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन हैं? तो डियर क्या आंसर होगा? 20। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हैं? क्या आंसर रहेगा? 20। तो प्रोटॉन की नंबर को एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन की नंबर इक्वल टू होता है इलेक्ट्रॉन की नंबर। व्हाट इज प्रॉब्लम? बहुत छोटी सी बात है, 10 मिनट का टाइम लेंगे, केवल 10 मिनट का। आपको सिखा देंगे, बताया। अगर ना सीख पाना तो अपना पैसा ले जाना। केवल कितना टाइम देना है? 10 मिनट का। एटॉमिक नंबर, इसी के साथ दूसरा टर्म से यहां पर हम लेते हैं द्रव्यमान संख्या। मास नंबर। हाँ, मैसेज आ रहा है कि सर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बता दिए, न्यूट्रॉन क्यों छोड़ दिया है? न्यूट्रॉन बेचारा क्यों छोड़ा जा रहा है? न्यूट्रल है इसलिए छोड़ रहे हैं? नहीं 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 नहीं, न्यूट्रॉन की भी नॉलेज देते हैं, चूंकि आपको जैसा कि हमने अभी वीडियोस में कहा था, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होता है? प्रोटॉन होते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है? न्यूट्रॉन। ये कहां पर है? न्यूक्लियस में। इसे हमने न्यूक्लियस में बंद कर दिया है। किसमें है? न्यूक्लियस। ये क्या है? एटम का न्यूक्लियस। यहां पर प्रोटॉन्स हैं और यहां पर न्यूट्रॉन है। अब कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, इसे कहते हैं मास नंबर। इसे क्या कहते हैं? मास नंबर। और मास नंबर को रिप्रेजेंट कर देते हैं ए से। किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? ए से। तो मास नंबर किसे बता रहा है? मास नंबर कि किसी एटॉमिक न्यूक्लियस में प्रोटॉन की नंबर और न्यूट्रॉन की नंबर को मास नंबर कहते हैं। तो इसका फार्मूला हो गया है A इक्वल टू P प्लस N, या P Z होता है तो लिख सकते हैं A इक्वल टू Z प्लस N। ये इसके फार्मूले यहां पर क्लियर हो गए। अब यहां से N भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप, N भी निकाल लेंगे। न्यूट्रॉन कितना होता है इसकी भी हम काउंटिंग यहां पर डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे न्यूट्रॉन को क्लियर किया जाता है। एक आपने मास नंबर के लिए क्या फार्मूला लिया है? A इक्वल टू Z प्लस N, या A इक्वल टू P प्लस N। यही तो फार्मूला आपने क्लियर किया है। अब जैसे एक यहां पर एक्सरसाइज बहुत छोटी सी हम क्लियर कर रहे हैं। आपका कोई एक्सरसाइज दिया गया है कैल्शियम के लिए Z इक्वल टू दिया गया है 20 और A इक्वल टू लिखा हुआ है कैल्शियम के लिए 40। अब आपसे गिवन कराया जा रहा है यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की नंबर को यहां पर क्लियर करना है। तो देख लीजिएगा, बहुत इजी बात है। आपकी जो सॉल्विंग प्रोसेस है उस सॉल्विंग प्रोसेस में हम यहां पर Z इक्वल टू 20 अरुण, Z 20 है। Z का मतलब क्या चीज है? एटॉमिक नंबर। A इक्वल टू 40, A क्या चीज है? मास नंबर। अब Z एटॉमिक नंबर है। नंबर ऑफ प्रोटॉन अरुण, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया? 20। भाई एटॉमिक नंबर ही तो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20। जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में कैसे होते हैं? एक दूसरे के बराबर रहते हैं। ये तो आप लोग सभी जानते हैं। प्रॉब्लम्स? कोई प्रॉब्लम नहीं।
अब इसके बाद में हम क्लियर करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, देख लीजिएगा डियर, यहां पर ये फार्मूला है तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस जेड। n इक्वल टू क्या हो जाता है, a माइनस जेड। तो यहां पर आपको 40 माइनस 20 इक्वल टू 20, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज प्रॉब्लम? ठीक, आप इस तरीके से यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। एक चीज यहां पर और ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा ट्रिक, चूंकि केमिस्ट्री कोई ट्रिक वाली केमिस्ट्री नहीं होती, केमिस्ट्री को आप डिटेल से धीरे धीरे सीखिएगा, सिखाएंगे आपको। अब यहां पर एक ट्रिक की बात हम ये कर रहे हैं कि जैसा कि आप एटॉमिक नंबर तो ज्यादातर क्लियर कर लेते हैं, उन्हें लर्न कर लेते हैं, मास नंबर में प्रॉब्लम आती है। और जनरली जब भी हम कोई एक्सरसाइज क्लियर करते हैं, मास नंबर को ही इसे एटॉमिक वेट भी कह देते हैं, डिफरेंस होता है, लेकिन एटॉमिक वेट मान करके अपनी एक्सरसाइज क्लियर करते हैं। तो नॉर्मल एलिमेंट्स के लिए एक फार्मूला हम आपको बता देते हैं कि नॉर्मल ज्यादातर एलिमेंट्स की मास नंबर हम लोग कैसे क्लियर करेंगे। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इज ऑड। ऑड आप जानते हैं, विषम। एटॉमिक नंबर की संख्या कैसी हो, विषम, एक बात। दूसरी बात, एटॉमिक नंबर इज इवन, सम। कैसी नंबर है, सम। एक संख्या सम होती है, एक विषम होती है। सम संख्या लिखते हैं जैसे 2, 4, 6, ये क्या है, सम है। विषम कैसी लिखते हैं, 1, 3, 5, 7, ये कैसी है, विषम है। अब यहां पर ध्यान दे लीजिएगा, अगर किसी का एटॉमिक नंबर सम नंबर है, इवन है, एटॉमिक नंबर कैसा है, इवन, सम है, तो उसका मास नंबर ज्यादातर केसेस में मास नंबर इक्वल टू, मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं 2 इंटू जेड। क्या फार्मूला लगा दें, 2 इंटू जेड, राइट। अगर मास नंबर कैसा है आपका, ऑड है, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू जेड प्लस 1। जनरली आपकी एक्सरसाइज यहां पर बहुत सारे केसेस में ये चीज नहीं लागू होती है, लेकिन जितना हम रीड करते हैं उसमें इस बात को हम ज्यादातर फॉलो करा देते हैं। तो 2 इंटू जेड प्लस 1। अब जैसे यहां पर देख लीजिएगा, हमारा लिखा हुआ है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। कितना होता है, जेड बराबर 12। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12। तो मैग्नीशियम का अगर मास नंबर क्लियर करना है, 2 इंटू जेड 24, राइट। एल्यूमिनियम देख लीजिएगा, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर जेड इक्वल टू होता है 13। कितना होता है, 13। एल्यूमिनियम का मास नंबर अगर क्लियर करना चाहें, 2 इंटू जेड प्लस 1, 13, 2 इंटू 13 प्लस 1, 27। एनी डाउट? मैजिक है, मैजिक। सीखा? नेक्स्ट आपने यहां पर जो क्लियर किया है वो क्लियर किया है आपने, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को क्लियर किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्लियर किया और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को क्लियर किया है। एटॉमिक नंबर और मास नंबर। नेक्स्ट इसकी प्रोटॉन की एटॉमिक स्ट्रक्चर की जानकारी नेक्स्ट वीडियोस में आपको दे रहे हैं। इसे स्क्रीनशॉट में लीजिएगा और अपने माइंड में इसे सेव कर लीजिएगा। थैंक यू।